कि मेरे नाम से जीत ले ली? देखिए, इन्हीं के नाम पे विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था और इसके बाद कांग्रेस उनका समर्थन किया, फिर बाद में फिर वो कांग्रेस में शामिल हो गई। हालांकि विनेश फोगाट जीत गई। अगर जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पलक, एक टाइम ऐसा था कि जब विनेश फोगाट थोड़ा पीछे चल रही थी, उस वक्त इनके तेवर और बाकी जो समर्थक थे उनके तेवर थोड़ा अलग थे। लेकिन अभी भी उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरा नाम लेकर वो जीत गए, लेकिन कांग्रेस को वो बंटाधार कर गई हैं। ये सियासत है और ब्रजभूषण शरण सिंह अपने ऐसे ही बयान के जाने जाते हैं। लेकिन विनेश फोगाट ने यहाँ पे जीत दर्ज की और उन्होंने भी एक बड़ा मैसेज दिया है कि हमने यहाँ पे जीत दर्ज कर ली, जनता का प्यार हमारे साथ है। लेकिन फिलहाल जो ब्रजभूषण सिंह ने कहा बात, उसमें भी सच्चाई है कि कांग्रेस का बंटाधार यहाँ पे हो गया है। बिल्कुल, ब्रजभूषण शरण सिंह की भी अगर हम बात करें तो इससे पहले जब विनेश की बात करें अंजनी, तो तभी कहा जा रहा था कि शायद हरियाणा में जो खिलाड़ी है वो शायद बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि हमने देखा एक लंबे समय से दिल्ली में प्रदर्शन जो है इस पूरे मामले को लेकर चल रहा था। कहा जा रहा था लोकसभा पे भी असर पड़ते हुए नजर आएगा। जो सरकार की नीतियां हैं, मोदी जी की जो उपलब्धियां हैं, जो हमारा काम करने का तरीका है, कार्यपद्धति का, वो जनता के ऊपर असर कर रहा था और जनता ने उसका प्रत्युत्तर में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाई है। और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बना है कि हरियाणा में आज तक किसी भी पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार नहीं बनी थी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। कांग्रेस पार्टी ने एक मुद्दा बनाया था, पहलवान, किसान और जवान, ये मुद्दा बना करके कांग्रेस पार्टी इस बार चुनाव में उतरी थी। आप क्या लगता है ये मुद्दा उनका चला नहीं? मुद्दा तो यही था। मुद्दा ये था कि हमने जितना हरियाणा के किसान के लिए, हरियाणा के जवान के लिए, हरियाणा के पहलवान के लिए किया है, कांग्रेस तो कर ही नहीं सकती है। और ये चीज़ लोगों को पता है। वो लोग किसी भी प्रकार की कोई बात करेंगे, वो जनता को जो सही बात है वही पसंद आएगी, जो गलत बात वो पसंद नहीं आएगी। हमने किसानों के लिए भरपूर किया, बहुत काम किया है। इसलिए मैं तो आज इस समय इतना ही संक्षेप में कहना चाहूँगा कि जो चीज़ जनता ने महसूस की, कांग्रेस के भ्रम में नहीं आई है। यहाँ का लोकतंत्र, हरियाणा का लोकतंत्र बहुत ही परिपक्व है, जनता बड़ी परिपक्व है और जनता ने एक हमारे कामों पर, मोदी जी की नीतियों पर एक मुहर लगाई है और मैं इसका श्रेय जनता को देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देता हूं। सर, सारे चुनाव पूर्वानुमानों को धत्ता बताते हुए ये बड़ी जीत हुई है, क्या कहेंगे? पूर्वानुमान जो लगाते हैं, ये उनको इंट्रोस्पेक्शन करना है कि किस आधार पर कैसे पूर्वानुमान करते हैं। पूर्व अनुमान जो हैं वो जनता अपने मन की बात सबको बताती भी नहीं है और जिस प्रकार के पूर्व अनुमान हैं बहुत बार पहले भी फेल हुए हैं, इस बार भी फेल हुए हैं और थोड़ा सा गहराई में आप लोगों को जो भी करते हैं पूर्व अनुमान उनको करना चाहिए। क्या लगता है कांग्रेस कहाँ फेल हो गई? ये तो कांग्रेस वालों से पूछना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी ने इस बीच आरोप लगाया है कि स्लो काउंटिंग किया जा रहा है, कई चुनाव आयोग नतीजों को रोक रहा है, नतीजों को लेकर। ये तो कभी कभी हमको भी लगता है कि कांग्रेस वाले जब हार देख रहे थे तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में कैसे कोई बोला जाए कुछ, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले जैसे कहा कि दिन आएगा जब जनता देगी उनको जवाब और ये एक ही बात कहेंगे कि ये ईवीएम खराब। सर, आपने जब वोटिंग के दिन हमसे बात करी थी, 36 बिरादरी उनके साथ है, क्या 36 बिरादरी ने कांग्रेस का साथ नहीं? मैं अपनी बात कह सकता हूँ, मेरे से कांग्रेस की बात क्यों पूछे, आप उनसे पूछिए। मुझे पता है कि हमने हरियाणा में जब 2014 में चुनाव लड़ा था, मैंने स्वयं करनाल से एक नारा दिया था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। तो इसलिए हरियाणा के सब लोगों को मैं अपना परिवार मान करके चलता रहा हूँ। आज भी हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वो उसी प्रकार से और हरियाणा की जनता के साथ एक तालमेल बैठा करके एक बड़े विनम्रता के भाव से जनता के काम हमेशा करते रहे। सर, करनाल में जब वोटिंग के दिन आपने बात करी थी तो आपने दो बातें कही थी। एक तो पूर्वानुमान आपने भी लगाया था कि 45 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही, अपने दम पर सरकार बना रही है। कहा था। और दूसरी बात आपने कही थी नायब सैनी ही हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे। क्या इस बात की आप हमारे हाईकमांड ने, हमारे एचएम साहब ने ये प्रत्यक्ष घोषणा की हुई है और उस नाते से फिर भी नया जब इस प्रकार का कोई बात होती है तो जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के हाथ में होता है और मुझे लगता है कि जो विषय है वो इसी प्रकार से चलेगा। खट्टर साहब, एक सवाल है, 9.5 साल लगभग आपने हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया,